वेलकम टू स्टूडेंट दरबार। आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस की जो सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम में आता ही रहता है। बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को उठाया गया है और पहली बार इस वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से और वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद एजुकेशन से संबंधित वीडियो जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहली वीडियो है, टाइप करने में कुछ अशुद्धियां भी हो गई हैं क्योंकि तुरंत वीडियो बनाते समय ही मैंने ध्यान दिया कि जो मात्राएं हैं या जो 100 में डिफरेंट है वो कई जगह टाइप जो करने वाले हैं टाइप मिस्टेक कर दिए हैं। तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें अशुद्धियाँ, टाइप से संबंधित अशुद्धियाँ बहुत कम रहेगा। एक बात और, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इसके बाद अपलोड किया जा सके तो आप तक शीघ्र पहुंच सके। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम में आता रहता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में आता रहता है कि शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। यहीं पे कहेंगे कि धमनी, यहाँ पे घ हो गया है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और 100 सरौता वाला 100 यहाँ पर रहेगा। सोडियम का कार्य क्या होता है? सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य ये होता है कि यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। जो रक्त दाब होता है इसको नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या? सोडियम का कार्य ये होता है। अगला ऊपर कीजिए इसको, पीयूष ग्रंथ या प्यूटरी ग्रंथ के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? आप पीयूष ग्रंथ या प्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जा सकता है? तो इसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। पीयूष ग्रंथ को प्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ ही इसी ग्रंथ को कहते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये औषधि प्रकार के जो चट्टान होते हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पे तत्कालीन शक्ति के लिए धावक जो होते हैं कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज जो होता है उनकी शक्ति देने के लिए जो धावक होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनका जो दौड़ते समय जो शक्ति होता है तुरंत उनको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम, सिनेबार या हिंगुल किस प्रकार के अयस्क है? तो पारा से संबंधित अयस्क है। कौन? सिनेबार या हिंगुल। अगला जो है इसका जो सांकेतिक मान होता है सिंबल Hg होता है। अगला जो क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस कमेट गौवरिन। तो यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, बेसिलस कमेट गौवरिन लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पकली। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का जब रुक जाएगा मांसपेशियों में तो थकावट का अनुभव होगा। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस पिगमेंट पर आश्रित है किससे पाया जाता है? या यहाँ पे होगा किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आइरिस होता है। आइरिस में पाया जाता है। आइरिस के कारण सब होता है। ऊपर कीजिए, और बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का जो निष्कासन होता है किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का निष्कासन होता है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बलियों को गिन करके काउंट करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत में प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष से या सिनकोना वृक्ष के माध्यम से मलेरिया के उपचार का स्रोत प्राप्त होता है। अगला जो होता है, अफीम की खोज एक पादप उत्पाद है, वह किससे प्राप्त होता है? या सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे हम लोग, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यहाँ पे शैवाल, यहाँ पे देखिए टाइप करने में मिस्टेक हो गया। शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया।
लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला जो होता है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पे 22 है। अगला जो होता है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? कीड़ों के जो श्रावकों से कीड़ों के जो श्रावक के रूप में होते हैं उनसे प्राकृतिक मोम या लाख प्राप्त होता है। अस्थियां का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम लोग। 21 प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन या वह मशरूम। सोयाबीन और मशरूम में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे 22 रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मैनोमीटर का इस्तेमाल जो होता है रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर होता है जो पीठ पे होता है। पीछे का जो फीमर होता है, पीछे का जो भाग होता है, पीछे शरीर के पीछे वाले हिस्से में होता है फीमर। यहाँ पे सूर्य देखिए प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया है। सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित फोकस, यहाँ पे फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे शीशा भी मिस्टेक है। अगला टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। कह रहा है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। 26 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः से क्या होता है? और ऊपर कीजिए इसको ब्यूटेन एवं प्रोपेन। कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस ये LPG में मुख्यतः क्या होता है? तो कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन प्रोपेन होता है LPG में। LPG का मतलब ब्यूटेन प्रोपेन। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? प्लेटिनियम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। और ऊपर कीजिए सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। कह रहा है ये क्यों होता है? संवहन की धाराओं के द्वारा अंदर का जो पूरा भाग को ठंडा रखा जा सके। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। जो कैमरा होता है फोटो जिससे खींचा जाता है उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होती है, ये भी आपको मालूम है। 32 क्वेश्चन नंबर है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होती है। अगला जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या होगा? तो दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोगुनी दिया हुआ है। अगला गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर या लौह पर या लोहे पर? तो जस्ता का, ताकि वह मूर्छा वगैरह कम न पकड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 35 अश्रुगस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रुगस है क्लोरोएसिटोफिनोन क्लोरोपिकीन, ये अश्रुगस है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। ऊपर कीजिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले जी ने की थी। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? यहाँ पे संचायक नहीं संचालक होना चाहिए, संचायक होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वेश्चन नंबर 37 है। अगला है 37 पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोजन। ये गलत है, इसके जगह पे दूसरा होगा। ऊपर कीजिए रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऊपर कीजिए और जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाए तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे होगा ल्यूकोलोसिस होगा, ट्यूबराक्यूलोसिस होगा, ट्यूबराक्यूलोसिस होगा। अगला HTV रक्त में पाए जाने वाले किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो T4 लिम्फोसाइट। अगला जो क्वेश्चन है 43 रक्त में यूरिया का स्तर समानतः
कितना होता है? तो 20 से 40 mg प्रति 100 ml होता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाला व्यक्ति के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि। अगला, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समानता सीमा कितनी होती है? 150 से 260 mg प्रति 100 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। हिपैटिन जो होता है रुधिर को जो वाहिनियाँ होते हैं उसमें जमने से रोकता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो ग्लोबिन। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ग्लोबिन के कारण होता है। तो ये वीडियो था जो वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके पहली बार बनाया गया है, और उम्मीद है कि आगे जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे बहुत अच्छे बनाए जाएंगे, उसमें टाइपिंग से संबंधित अशुद्धियाँ बहुत कम होंगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।